हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका करंट अफेयर टुडे के सेशन में। आज है 26 सितंबर 2020 और आज के सेशन में हम 26 सितंबर के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। सेशन आपका डेली करंट न्यूज़ रहेगा, एमसीक्यूज फॉर्म में, स्टैटिक जीके रहेगा और टुडे हिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है, विच स्टेट हैज़ वोन द यूनाइटेड नेशंस अवार्ड फॉर प्रिवेंटिंग कंट्रोलिंग नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज। किस राज्य ने गैर संचारी रोगों को रोकने नियंत्रित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी केरला ने। 23 सितंबर 2020 को केरल को संयुक्त राष्ट्र द्वारा गैर संचारी रोगों के प्रसार को रोकने और नियंत्रित करने के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए एक पुरस्कार मिला है। संयुक्त राष्ट्र अंतर टास्क फोर्स जो आपकी है, पुरस्कार की घोषणा WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडहोम द्वारा की गई थी। तो WHO के जो महानिदेशक है टेड्रोस एडहोम, उन्हीं के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी और 23 सितंबर 2020 को ही केरल को संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है उत्कृष्ट योगदान किसके लिए, गैर संचारी रोगों को रोकने और नियंत्रित करने के लिए इसे पुरस्कार दिया गया। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच सेंट्रल स्कीम completed 3 years on September 25th of 2020। 25 सितंबर 2020 को किस केंद्रीय योजना ने 3 साल पूरे किए? तो ये 3 साल पूरे किए हैं प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना को जो है 3 साल पूरे हो चुके हैं 25 सितंबर 2020 को। इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 सितंबर 2017 को जो है अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान करके सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया था। इसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सभी घरों में बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य था और इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इसे सौभाग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना और सौभाग्य योजना ये दोनों एक ही है। ये 25 सितंबर 2017 को लागू की गई थी और 25 सितंबर 2020 को इसे 3 साल पूरे हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट विल होस्ट द 51st एनुअल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। कौन सा राज्य भारत के 51वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा गोवा। भारत का 51वां वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो पहले गोवा में 20 नवंबर 2020 से शुरू होने वाला था, अब कोविड-19 महामारी के बीच 2021 तक स्थगित कर दिया गया है। ये उत्सव अब 16 जनवरी से 24 फरवरी 2021 में गोवा में होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये पोस्टपोन हुए तो एग्ज़ाम का पार्ट बन सकते हैं क्योंकि 2020 में ही होने वाला था, अब ये 2021 में 16 जनवरी से 24 फरवरी तक होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेफ पे अ कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड बेस्ड पेमेंट फैसिलिटी विल बी लॉन्च्ड बाय विच बैंक शॉर्टली। सेफ पे एक आपका संपर्क रहित डेबिट कार्ड है भुगतान सुविधा के लिए, शीघ्र ही किस बैंक द्वारा ये लॉन्च की जाएगी? ये भुगतान सुविधा है जिसका नाम रखा गया है सेफ पे, एक संपर्क रहित डेबिट कार्ड आधारित भुगतान सुविधा है। तो ये किस बैंक द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है आपकी IDFC फर्स्ट बैंक द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। IDFC फर्स्ट बैंक एक संपर्क रहित डेबिट कार्ड आधारित भुगतान सेवा सेफ पे लॉन्च करेगा। ये अभी हाल ही लॉन्च नहीं की गई है लेकिन सितंबर के अंत तक तो है ये स्कीम आपकी। ये जो सेफ पे है ये लॉन्च कर दी जाएगी IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा। ये प्रतिदिन 20,000 रुपये तक के लेन देन की अनुमति देगा। सितंबर 2020 के अंत में ये लॉन्च किया जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है सेफ पे किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है, एक संपर्क रहित डेबिट कार्ड आधारित जो आपकी भुगतान सुविधा है ये IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे। जो आपका वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे है एनुअली किस दिन मनाया जाता है? तो ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है 25 सितंबर को। वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 25
September annually to create awareness about the role of pharmacists in improving health। तो ये आपको डे ध्यान में रखना है। 25 सितंबर को वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाया जाता है और 2020 की जो इसकी थीम रही है वो रही है ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ। थीम भी इम्पॉर्टेंट बनती है, तो थीम आपको ध्यान में रखनी है। ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ 2020 की थीम थी वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे की और 25 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिया हैज़ रिसेंटली इंक्ड वाटर पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद विच ऑफ दीज कंट्रीज। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ जल भागीदारी समझौता किया है? तो ये समझौता किया है यूनाइटेड किंगडम के साथ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने जल संरक्षण से संबंधित मुद्दों पर एक साथ काम करने और बेहतर जो जल बुनियादी ढांचे के निर्माण पर चर्चा करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए 22 सितंबर 2020 को एक आभासी जल भागीदारी बैठक आयोजित की है। तो 22 सितंबर 2020 को ये आयोजित की गई है भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अलेक्जेंडर लुकाशेंको, जो आपका अलेक्जेंडर लुकाशेंको हैं, इन्होंने हाल ही में 6वें सीधे कार्यकाल के लिए किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो आपको सीधे सिंपली ध्यान में रखना है कि अलेक्जेंडर जो लुकाशेंको है ये किस देश के राष्ट्रपति है या किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। तो ये आपके नियुक्त हुए हैं बेलारूस के। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। बेलारूस के जो नए राष्ट्रपति हैं ये अलेक्जेंडर लुकाशेंको होंगे। इन्होंने जो है शपथ ली है राष्ट्रपति के रूप में। प्रेसिडेंट ऑफ बेलारूस अलेक्जेंडर लुकाशेंको हैज़ बीन स्वर्न इन द 6th टर्म। इस 6th टर्म के लिए आपके नियुक्त हुए हैं। 23 सितंबर 2020 को जो है ये प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी पीपल्स हैव बीन कॉन्फर्ड विद द नेशनल सर्विस स्कीम NSS अवार्ड फॉर द ईयर ऑफ 2018 एंड 19 बाय द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा वर्ष 2018-19 के लिए कितने लोगों को राष्ट्रीय सेवा योजना यानी NSS पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है कुल आपके 42 लोगों को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने 24 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति भवन से 2018-19 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना NSS पुरस्कार प्रदान किया है। ट्राउट वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये हुआ है और 2018-19 NSS पुरस्कार 42 पुरस्कार विजेताओं को दिया जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द मोक्ष कलश योजना 2020। मोक्ष कलश योजना 2020 किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये की गई है आपकी राजस्थान सरकार द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री है श्री अशोक गहलोत। इन्होंने राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की योजना को मोक्ष कलश योजना 2020 की मंजूरी दी है। इस मोक्ष कलश योजना का उद्देश्य मृतक के परिवार के 2 सदस्यों को राख में डुबाने के लिए मुफ्त बस यात्रा की अनुमति देना है। हरिद्वार में जो आपके हरिद्वार तक जो मुफ्त बस यात्रा दी जाएगी इसके तहत मोक्ष कलश योजना 2020। तो याद रखना आपको, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जो है ये इसे मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक सच कहूँ तो। सच कहूँ तो ये पुस्तक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन इसके लेखक हैं। तो इसके लेखक हैं नीना गुप्ता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ये अवार्ड विनर है, पुरस्कार विजेता अभिनेता जो हैं नीना गुप्ता। अपने संस्मरण सच कहूँ तो इनकी ये कृति है, इनके द्वारा लिखी गई है। सच कहूँ तो के साथ आने वाली है जिसमें अपने व्यक्तित्व और पेशेवर जीवन के बारे में इन्होंने बात की है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सच कहूँ तो ये पुस्तक जो है ये लिखी गई है नीना गुप्ता के द्वारा। नेक्स्ट आपका स्टैटिक जीके है। स्टैटिक जीके जो कि आपका करंट अफेयर बेस्ड होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सभी एग्जाम्स के लिए, तो आपको ये ध्यान से पढ़ने हैं। पूछा गया, इन विच इंडियन स्टेट इज़ द किश्तवाड़ नेशनल पार्क लोकेटेड। भारत के किस राज्य में जो है किश्तवाड़ नेशनल पार्क स्थित है? तो ये स्थित है जम्मू एंड कश्मीर में। आपका यहाँ पर स्टेट नहीं होगा, यूटी होगा, सॉरी। जम्मू एंड कश्मीर एक यूटी बन चुका है, तो किश्तवाड़ नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच इंडियन स्टेट इज़ द स्वीट फॉल्स लोकेटेड। स्वीट फॉल्स कहाँ पर पड़ते हैं आपकी? स्वीट फॉल्स कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपके मेघालय में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, याद रखना है। स्वीट फॉल्स कहाँ पर है? मेघालय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कुरनूल इज़ लोकेटेड ऑन विच रिवर बैंक। कुरनूल जो है निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। तो कुरनूल आपका जो पड़ता है वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है और ये आंध्र प्रदेश में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कुरनूल तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच सिटी इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड। द लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड के नाम से निम्नलिखित में से किस शहर को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आसनसोल को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आसनसोल आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है एंड इट इज़ वन ऑफ द सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर ऑफ द कोल इंडिया। कोल जो आपका कोयला उत्पादन का एक सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर है आसनसोल, जो कि वेस्ट बंगाल में है और इसे लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इज हेडक्वार्टर्ड इन विच सिटी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है आपका वियना में। वियना ऑस्ट्रिया में पता आपका, और ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वियना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द पंजाब नेशनल बैंक हेडक्वार्टर। पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। तो पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। इंटरनेशनल लिटरेसी डे प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका 8 सितंबर को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। ध्यान में रखना आपको, इंटरनेशनल लिटरेसी डे प्रत्येक वर्ष जो है 8 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं उन्हें हम संडे के सेशन में कंप्लीट करेंगे 26 सितंबर के। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपके लिए सभी जानकारी बेनिफिशियल होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, अपने फ्रेंड्स का शेयर जरूर करना है और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो हैं आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।